हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे अपने कनकेव लेंसेज के रूल। तो देखते हैं हमारे कनकेव लेंसेज में कैसे रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वो रूल कर रहे हैं। फर्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस हम पहले बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। हमारा कनकेव लेंस होता है, ये हमने इसमें अपना प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर F हो गया और ये हमारा इसका F1 हो गया। ठीक है, अब हमारी रे ऑफ लाइट क्या है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है रे ऑफ लाइट। तो जब ये हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी रे ऑफ लाइट, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से आती हुई हमें दिखेगी। तो ये था हमारा फोकस। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस, इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। फोकस से हमारा रिफ्रैक्ट होकर वो वापस आ गई। ठीक है, ये हमारा था पहला रूल। अब हमारा करते हैं दूसरा रूल। दूसरे रूल में देखें हमारा क्या है। तो अपना लेंस बनाते हैं फिर से इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। मेरा सेंटर जो है वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया मेरे से, दोबारा बना रहे हैं। अब हमारी रे ऑफ लाइट्स ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो हमारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से गई, देन इट कनकेव लेंसेज गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो वो हमारी स्ट्रेट चली गई। ठीक है, किसकी है ये, कनकेव लेंसेज की। अब हमारा तीसरा रूल करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light going towards the focus of a concave lens, it becomes parallel to principal axis after refraction। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जैसे इस तरीके से गई तो पैरेलल टू आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इस तरीके से हमारे ये कनकेव लेंसेज में इमेजेस बनती हैं। तो कनकेव लेंसेज जो होते हैं वो इमेज को हमारे छोटा करके दिखाते हैं। तो इसमें जो भी इमेज बनेगी आपकी, चाहे उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, चाहे फोकस पर रखो, आप कहीं भी रखो, इसकी इमेज की ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी हमेशा। एक तो डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड और दूसरी रहेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चाहे आप कहीं भी रखो। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक कनकेव लेंस बनाया। ठीक है, ये मेरा सेंटर आ गया, मेरा F और ये मेरा F1 आ गया। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मेरी जो जा रही है रे ऑफ लाइट वो कुछ इस तरीके से गई। तो यहाँ पर मेरी रे ऑफ लाइट जो थी इस तरीके से आई। तो ये जो मेरी इमेज बनी, देखो इमेज बनी, ये मेरी क्या बनी, डिमिनिश्ड बनी। तो ये जो हमारा इसका वो चलेगा रूल, हर कनकेव लेंस में चलेगा। मतलब हर कनकेव लेंस में जो इमेज बनेगी वो या तो डिमिनिश्ड बनेगी या हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, नंबर 1। दूसरा, वो आपकी बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये हमारी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी
कनकेव लेंसेज की इमेजेस की। तो कनकेव लेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें मायोपिया के विजन के डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना होता है तब यूज़ करते हैं। हम गैलीलियन टेलीस्कोप में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हमें स्पाई होल्स में वाइड एंगल चाहिए होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कनकेव लेंस। अब हमने कन्वेक्स लेंस के सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब आता है हमारा कनकेव। तो देखिए, कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल में साइन मिस्टेक होने की गुंजाइश ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कनकेव लेंसेज में U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव और F भी नेगेटिव, सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो बच्चों को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि V पॉजिटिव लेना है नेगेटिव। कनकेव लेंसेज में V पॉजिटिव आएगा ही नहीं। तो क्योंकि तीनों चीज़ें नेगेटिव है तो न्यूमेरिकल करना तो आप लोगों के लिए इसमें बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए अपना पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं कनकेव लेंस का। तो देखें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कनकेव लेंस का। हमारा पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन ऑब्जेक्ट इज पहले मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 4 centimeter from a concave lens of focal length 12 centimeter. Find the position and nature of the image. तो हमारा जो डिस्टेंस है u जो है वो कितना है? -4। फोकल लेंथ कितनी दे दी आपको? -12। आपको क्या निकालना है? v। फॉर्मूला है 1/f + 1/u। -1/12 -1/4, क्योंकि सारे ही नेगेटिव लेने हैं तो 12 - 1 - 3 -4/12 इज इक्वल टू 1/v। v आ गया आपका -3 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान था ना क्वेश्चन। तो कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल करना बेहद आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? फाइंड द लेंस फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो अब हमारा f जो है इसमें -15 सेंटीमीटर है, v जो है मेरा -10 है। मुझे इनिशियली निकालना है u। तो 1/u क्या होगा? 1/v - 1/f -10 और ये हो गया मेरा -1/15। तो मेरा ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, ये आ गया 30 -3 + 2 -1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो u आ गया आपका -30 सेंटीमीटर। है ना आसान? तो चलिए आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे कनकेव लेंस के। तब तक के लिए शुभ रात्रि।